हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के बारे में। तो असेसमेंट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी हर मेडिकल फील्ड्स में। यही अपन को हेल्प करता है किसी भी कंडीशन को डिटेक्ट करने में। तो अपन बात करते हैं अपन ऑर्थोपेडिक असेसमेंट की। तो असेसमेंट को मेनली क्या दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपन, एक तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जिसमें अपन सब्जेक्टिव में पेशेंट के जनरल इंट्रोडक्शन या फिर जो उसकी हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर अपन स्पेशल एग्जामिनेशन करते हैं या डॉक्टर्स के थ्रू जो एग्जामिनेशन होता है वो, या फिर उसको एनालाइज करते हैं सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें आती है अपनी ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में पेशेंट जनरल डिटेल ली जाती है, जैसे नेम, एज, जेंडर, सेक्स, चीफ कंप्लेंट। अब मेन पार्ट होता है अपने सब्जेक्टिव के अंदर हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के अंदर पेशेंट से पूछा जाता है प्रेजेंट हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री के बारे में। प्रेजेंट हिस्ट्री में उससे पूछा जाता है कि उसको किसी प्रकार का पेन तो नहीं है, और यदि पेन है तो वो कैसे हुआ था, यदि सडन हुआ था कि ग्रेजुअल हुआ था। यदि पेशेंट बोलता है कि मुझे सडन पेन हुआ था, तो मोस्टली सडन पेन का कॉज होता है अपना फ्रैक्चर। यदि पेशेंट बोलता है ग्रेजुअली मतलब पेन पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मेनली कॉज होता है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस या ऐसी कंडीशन जिसमें डिजनरेशन होता हो। तो ये होता है अपना मेनली ग्रेजुअल के अंदर। अब उससे पूछा जाता है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे मान के चलिए उसका नी में पेन है, तो नी के अलावा उसको और कहीं पेन तो नहीं है। तो ये चीज़ आती है अपनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम के अंदर। अब उससे पूछा जाता है जो उसको पेन हो रहा है उसको कितना टाइम हो गया। यदि पेशेंट बोलता है मुझे 7 से 10 दिन हो गए हैं इस पेन को, तो ये आता है अपना एक्यूट केस के अंदर। यदि पेशेंट बोलता है मुझे 1 महीना हो गया, 1 से 1.5 महीना हो गया, तो ये आ गया अपना सब एक्यूट के अंदर। और यदि पेशेंट बोलता है मुझे 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, तो ये आता है अपना क्रॉनिक के अंदर। अब उससे पूछा जाता है उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में। पास्ट हिस्ट्री जैसे उसका कहीं पे ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, फिजिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चला, या फिर मेडिकेशन, उसने कोई मेडिकेशन तो नहीं चलती थी, किसी प्रकार का उसका ऑपरेशन तो नहीं हुआ, या हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुआ वो, उसका पास्ट में कोई इंजरी तो नहीं हुई, या बर्थ के टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। तो ये आता है अपना पास्ट हिस्ट्री के अंदर। अब उससे पूछा जाता है उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। फैमिली हिस्ट्री में उससे पूछा जाता है कि उसकी फैमिली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर ऐसी जो आपको प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड आपके फैमिली में किसी और का प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब उससे पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट हिस्ट्री के बारे में। इन्वायरमेंट हिस्ट्री में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि कई कंडीशन ऐसी होती है जो जहाँ पे पर्सन या पेशेंट वर्क करता है उसके इन्वायरमेंट के कारण कॉज होती है। ठीक है, जैसे उससे पूछा जाता है उसका होम का इन्वायरमेंट कैसा है, उसका वर्किंग प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये आ गया अपना इन्वायरमेंट हिस्ट्री के बारे में। अब उस पेशेंट से पूछा जाता है उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। पर्सनल हिस्ट्री मतलब वो किसी प्रकार का तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल का यूज़ तो नहीं करता अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो ये आता, सारी चीज़ें आती है अपनी सब्जेक्टिव के अंदर। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व में क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट आता है तो उसके बॉडी बिल्ड देखते हैं, वो दुबला है, पतला है या मोटा है। तो ये सारी चीज़ आती है अपनी बॉडी बिल्ड के अंदर। जब पेशेंट आता है तो उसका पोस्चर देखा जाता है कि उसका पोस्चर कहीं मिस अलाइनमेंट तो नहीं है, या फिर स्कॉलियोसिस तो नहीं है, काइफोसिस तो नहीं है, लॉर्डेटिक पोस्चर तो नहीं है। ये चीज़ उसके अंदर पोस्चर के अंदर देखी जाती है। अब देखी जाती है उसकी चलने का पैटर्न या गेट। गेट के अंदर क्या होता है, मेनली क्या होता है, एंटाल्जिक गेट, हैंड टू नी गेट, लॉर्डोटिक गेट और वैडलिंग गेट को मोस्टली देखा जाता है। पेन को अवॉइड करने के लिए जो गेट होता है वो होता है अपना एंटाल्जिक गेट। ठीक है, हैंड टू नी गेट होता है जो कि क्वाड्रिसेप्स वीकनेस के कारण गेट पे चेंज आता है, उसे बोलते हैं हैंड टू नी गेट। ये मेनली किसके, पोलियो के पेशेंट के अंदर देखा जाता है। अब लॉर्डोटिक गेट होता है जो कि फॉरवर्ड, जिसके में अंदर फॉरवर्ड ट्रंक हो जाता है। बैडलिंग गेट होता है जो जिसके अंदर दोनों डक्टर वीकनेस हो जाती हैं। अब बात करते हैं उसकी डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी मतलब उसको किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जैसे CTEV या कॉक्सा वेरा या कॉक्सा वेल्गा। ये सारी चीज़ होगी अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब बात करते हैं अपन लोकल ऑब्जर्वेशन। लोकल ऑब्जर्वेशन मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर ये देखते हैं किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, स्कार तो नहीं है, स्किन की कंडीशन उसकी कैसी है, वहाँ उस एरिया में मसल वेस्टिंग तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आती है अपनी लोकल ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब अपन क्या करते हैं, उसको पालपेट करके देखते हैं। पालपेट करते हैं तो पालपेट में भी अपन यही देखते हैं, स्वेलिंग तो नहीं है,
टेंडरनेस तो नहीं है, वो एरिया वार्म तो नहीं है, क्रिप्टस मतलब किसी प्रकार का साउंड तो एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, या उसका स्कार देखेंगे, स्कार में भी देखेंगे कि वो हील हुआ है कि हील नहीं हुआ, और स्कार की लेंथ देखेंगे कितना लंबा वो स्कार है। अब बात आती है अपनी एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले अपन एग्जामिन करते हैं मोटर का। तो मोटर का एग्जामिन करने के लिए अपन रेंज ऑफ मोशन को सबसे पहले चेक करते हैं। अलग अलग जॉइंट का अलग अलग रेंज ऑफ मोशन होता है, तो उसके हिसाब से अपन उस डिग्री को अलग अलग लिख लेते हैं। यदि कोई किसी भी जॉइंट का अपन रेंज ऑफ मोशन देख रहे हैं तो उसका एक्टिवली और पैसिवली कितनी रेंज आ रही है वो चेक करेंगे, और उसका एंड फील क्या है। अब एंड फील क्या होता है, एंड फील यहाँ पे एक बात हुई एंड फील। तो एंड फील क्या होता है, जब मूवमेंट का एंडिंग होती है तो उसके अंदर जो एंड में फील होता है उसे बोलते हैं एंड फील। जैसे जब अपन एल्बो का एक्सटेंशन करते हैं तो एक रेजिस्टेंस होता है जो कि बोनी एंड फील होता है, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी एंड फील की। अब बात करते हैं उसकी मसल पावर चेक करते हैं। तो मसल पावर चेक करने के लिए एक एमएमटी होती है, मसल मैनुअल टेक्निक। इस टेक्निक्स के थ्रू अपन मसल की पावर को चेक करते हैं। अब बात करते हैं लिम्ब लेंथ की। तो लिम्ब लेंथ को उसके चेक करेंगे, किसी प्रकार का कम या ज़्यादा तो नहीं है उसकी लिम्ब लेंथ, क्योंकि लिम्ब लेंथ के कारण भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब बात करते हैं अपन मसल गर्थ की। तो मसल गर्थ चेक करेंगे, मेनली क्या होता है, 4 जगह के 4 लोकेशन की अपन मसल गर्थ को चेक करते हैं, जैसे आर्म, फोरआर्म, क्वाड्रिसेप्स और काफ की, ठीक है। अब करते हैं अपन सेंसरी एग्जामिनेशन। सेंसरी एग्जामिनेशन के अंदर सुपरफिशियल सेंसेशन और डीप सेंसेशन, इन दोनों का चेक करते हैं। तो सुपरफिशियल सेंसेशन के अंदर आता है अपना पेन। तो जैसे अपन ने पहले बात की थी मोड ऑफ ऑनसेट ऑफ पेन, तो वो ग्रेजुअली हुआ था कि सडन हुआ था। एग्रीवेटिंग फैक्टर, अब एग्रीवेटिंग फैक्टर और रिलीविंग फैक्टर क्या होता है, यदि किसी मूवमेंट को करने से पेन बढ़ रहा है तो वो आता है अपने एग्रीवेटिंग फैक्टर, और यदि किसी मूवमेंट को करने से पेन कम हो रहा है या रेस्ट करने से पेन कम हो रहा है या ऐसी कोई सी एक्टिविटी जिसको करने से पेन कम हो रहा है, वो चीज़ें आती है अपने रिलीविंग फैक्टर्स के अंदर। अब पेन को मेज़र करने के लिए एक स्केल होता है जिसे अपन वास स्केल या विजुअल एनालॉग स्केल बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, 0 to 10 रेटिंग होती है, जिसमें 0 से 4 तक माइल्ड पेन होता है, 4 to 7 मॉडरेट पेन होता है, और 7 to 10 जो होता है वो सीवियर पेन होता है। तो ये बात हुई अपनी सुपरफिशियल सेंसेशन। अब आता है अपना डीप सेंसेशन। डीप सेंसेशन के अंदर प्रोप्रिसेप्शन, काइनेस्थेटिक सेंसेशन और वाइब्रेशन को चेक करते हैं। तो प्रोप्रिसेप्शन क्या होता है, जॉइंट की पोजीशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन का होता है जॉइंट के मूवमेंट को बताना। ये हो गया अपना डीप सेंसेशन की बात। अब बात करते हैं अपन कॉर्टिकल सेंसेशन। कॉर्टिकल सेंसेशन में मेनली किस किस का यूज, मतलब किस किस को चेक किया जाता है। सबसे पहले ग्राफेस्थेशिया को किया जाता है, स्ट्रेग्नोसिस को किया जाता है, टेक्टाइल लोकलाइजेशन को किया जाता है, और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को किया जाता है। अब ग्राफेस्थेशिया क्या होता है, पेशेंट को आंख बंद करके उसके हैंड पर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे नंबर या कोई वर्ड लिखा जाता है, और पेशेंट से पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड या कौन सा नंबर उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये होता है अपना कॉर्टिकल सेंसेशन के अंदर। अब आते हैं स्ट्रेग्नोसिस के अंदर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को आंख बंद करके कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है पहचानने के लिए, तो ये होता है अपना स्ट्रेग्नोसिस। टेक्टाइल लोकलाइजेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को 2 सेंसेशन दिए जाते हैं और रिकॉग्नाइज करने को कहा जाता है, तो ये आता है अपना 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं अपन रिफ्लेक्स की। तो रिफ्लेक्स में भी अपन 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स और डीप रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स के अंदर कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, एनाल रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स, ये चीज़ें आती हैं। अब डीप रिफ्लेक्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं अपने बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रेकियोरेडियलिस और पेक्टोरलिस। मेन होता है ये सारी चीज़ें डीप रिफ्लेक्स के अंदर, मेन इन्हीं चीज़ों का टेस्ट किया जाता है मेनली। अब बात करते हैं उसके वाइटल साइंस की। उसका टेम्परेचर देखा जाता है, उसका बीपी देखा जाता है, उसकी ब्रीथ रेट देखी जाती है, और उसका पल्स रेट देखी जाती है। ये आ गया अपना वाइटल साइंस के अंदर, ये जो कि कॉमन होता है। अब हम बात करते हैं गेट एनालिसिस की। तो गेट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, उसका चलने का पैटर्न को चेक किया जाता है। जैसे उसका स्टांस फेज देखा जाता है, स्विंग फेज देखा जाता है, स्टेप लाइन देखी जाती है, स्ट्राइड लाइन देखी जाती है, और कैडेंस देखी जाती है। यही हेल्प कराती है, ये मतलब किसी भी कंडीशन को डिटेक्ट करने में गेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं फंक्शनल एवोल्यूशन। फंक्शनल एवोल्यूशन के अंदर ये देखा जाता है कि पेशेंट खुद से कितना काम कर सकता है, जैसे ड्रेसिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है नहीं कर सकता, वॉशिंग कर सकता है, खाना खा सकता है, टॉयलेट जा सकता है कि नहीं जा सकता। यदि ये चीज़ नहीं कर सकता तो इनको डेली एक्टिविटीज़ के हिसाब से इनको ट्रेन किया जाता है और उसको रिहैब कराने में हेल्प कराता है।
अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर आती है अपनी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें आती है अपने रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर। अब उनका स्पेशल टेस्ट किया जाता है, हर एक पार्ट का, बॉडी के पार्ट का स्पेशल टेस्ट होता है, उसी के थ्रू अपन ये पता लगा सकते हैं कि इसको ये कंडीशन हुई है कि नहीं। तो स्पेशल टेस्ट जो होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंडीशन को परफेक्टली डिटेक्ट करने के लिए। अब उसको डायग्नोस